बच्चों, आज मैं आपके लिए नीली आंखों वाली परी की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत साल पहले भानिया नाम के एक देश था। वहाँ पर एक राजा का शासन चलता था जो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। राजा का दिल बहुत साफ था। वो हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर के दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरो का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वो महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर ये आम मेरी गोद में आया तो कैसे आया। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई, और जो बहुत ही खूबसूरत थी। और वो बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को दे देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा, यानी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र की सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत ही दानी हो, इसलिए तुम्हें ये सुख मिला है। बस ये सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक ही मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मेरा बेटा बच जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। परी बोलने लगी, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी, और ये देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरे की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। ये सिर्फ 21 साल तक ही रहेगा, और मैं तुम्हारे पुत्र को वापस ले जाऊंगी, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में जाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उसे आम खाने के लिए दे दिया। राजा की पत्नी ने भी आम खा लिया और ठीक 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। और बेटे होने की खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा जश्न रखा, और बेटे का नाम भी उन्होंने देव रख दिया। देखते देखते देव भी बहुत जल्दी बड़ा हो गया और वो 21 साल के भी हो गया। जब वो 21 साल का हो गया तो उसके लिए बहुत सारे शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वत्सला से अपने बेटे देव की शादी करा दी, और शादी के कुछ ही दिन बाद ही नीली आंखों वाली परी ने जो बात कही थी वो सच हो गया, यानी कि राजकुमार देव की मृत्यु हो गई। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए उस समय, और वो बहुत रोना धोना हुआ। और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए राजा शमशान घाट में अपने बेटे को लेकर चल दिए। तो राजा को एकदम से परी की बातें दिमाग में आ गई। तो उन्होंने कहा, अरे परी ने ऐसा कहा था, है ना। तो फिर उसके बाद राजा ने एक बड़ा सा संदूक की बंदोबस्त करवाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। एक बड़ा सा संदूक लाओ और 4 घड़े दही के ले आना। और संदूक आते ही राजा ने अपने भारी मन से बेटे को उस संदूक में रखा और 4 दही के घड़े भी वहीं पे रख दिया। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहाँ से लौटने के बाद राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगा। उसके कुछ दिन बाद ही बहू भी अपने मायके चली गई वापस। अब पति तो मर ही गया, तो बहू भी चली गई। समय भी बीतता गया और देव की मृत्यु को भी 1 महीना पूरा हो गया। देव की पत्नी वत्सला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरी हाथ की मुट्ठी खोली, तो वत्सला ने देखा कि उस मुट्ठी में तो उसके पति देव के सोने की चेन थी। वत्सला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चेन कहाँ से मिली? ये तो मेरे पति देव की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच रखा गया था। भिखारी ने एकदम डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ये चेन उस संदूक से निकाली है। वत्सला ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वो बहुत ही बड़ा भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक तो लेकर नहीं जा पाऊँगा।
आप चाहो तो मैं आपको इस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। बत्सला तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुंची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहाँ से डर के मारे वापस लौट गया। फिर बत्सला अकेली अपने पति की संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ देखी और वो घूमते घूमते संदूक के पास पहुँच गई, यानी कि बत्सला को संदूक मिल गई। बत्सला ने देखा वहाँ पर तो बहुत सारी परियां वहाँ थी। बत्सला पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। बत्सला ने देखा कि सारी परियों के बीच एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक से एक लकड़ी देव के मृत शरीर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की पोजीशन बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से देव को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसी में वापस भेज देती थी। बत्सला डरते हुए घने जंगल में फल खाकर 4-5 दिन तक ये सब नज़ारा देख रही थी, है ना। 4-5 दिन तक वो वहीं फल खाकर देखती रही अपने पति को छुपते हुए, और क्या क्या करते हैं ये सब नज़र रख रही थी वो वहाँ पर, है ना। एक दिन बत्सला ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदल दिया। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वो हैरान हो गया। देव कुछ बोल ही रहा था कि अचानक बत्सला बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। देव ने बत्सला को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे देश में चली जाओ, वहाँ छुप कर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदल कर पहले जैसे ही कर दो और मुझे संदूक में जाने दो। बत्सला ने अपने पति के कहे अनुसार ही काम किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वही दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद अपने पति के राजमहल में पहुंच गई और वहां रानी को चिट्ठी भेजकर अपने रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने भी दया करके राजमहल के पास ही एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया। और रानी को पता चला कि वो गर्भवती है, बत्सला को बच्चा होने वाला है, तो रानी ने भी उसका ख्याल रखने लग गई, उसका टेक केयर करने लग गई। अब बत्सला ने बच्चे को जन्म दे दिया। जब 9 महीना हो गया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी, उसने अपने बेटे को देखते ही पहचान गई और रानी सीधे देव के पास पहुंची और रोकर उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ आए, मुझसे मिले नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम जीवित हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ अपने बेटे को पकड़ के रो रही थी और देव ने कहा, माँ मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक बड़ा सा जश्न रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाइए, जब सारी परियां आ जाए तो नीली आंखों वाली परी का जो बाजूबंद है उसको निकाल कर जला देना। मतलब बाजू में जो पहनते हैं ना एक गहना, जो अपने बाजू में बांध कर रखते हैं, बाजूबंद बोलते हैं उसको, वो गहने को निकाल कर जलाने के लिए माँ ने बोल दिया। उसके बाद नीली आंखों वाले परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना, है ना, कैसे भी करके। इतना कहकर राजकुमार देव वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से विदा किया अपने बेटे को। कुछ ही दिनों में रानी मैत्री ने अपने बेटे देव के कहे अनुसार ही जश्न रखा और सारी परियों को भी बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी मैत्री का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। तभी रानी ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद बहुत पसंद आ गया है, तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे दोगे? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। रानी को भी इसी मौके का इंतजार था, है ना। उसने सबकी नजरें बचाकर परी के बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते हुए बाजूबंद को देखकर रानी से पूछा, आपने ये क्या कर दिया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। और ये सुनते रानी ने भी रोते हुए परी से प्रार्थना की, विलाप करते हुए, आप मेरे बेटे को मुझे लौटा दो, आप भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे बेटे को मुझे और लौटा दो, मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, आपको लौटाना ही होगा मेरा बेटा, करके वो विलाप करने लग गई, है ना। मैं आपसे अपने बेटे देव की भीख मांगती हूँ, ऐसा करके वो रोने लग गई। नीली आंखों वाली परी को माँ का ये तड़प देखकर बहुत ही ज़्यादा दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार देव संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी
तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय।